हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं बल्कि बेहद छोटी सी उम्र में ही अपना घर बार छोड़कर चीन के हेनान पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत लेकिन बेहद ही टफ स्कूल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के कुछ ऐसे साल बिताने के लिए यहाँ आते हैं जो कि इनकी आने वाली जिंदगी की दिशा को ही बदल कर रख देगा। दोस्तों, यही बच्चे आगे चलकर बनते हैं मशहूर शाओलिन कुंग-फू मास्टर। ये मार्शल आर्ट आज के समय में दुनिया भर में चीन की विरासत का एक निशान बनकर उभरा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन के बुद्धिस्ट मॉन्क को ये मार्शल आर्ट एक भारतीय ने सिखाया था? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। और इतना ही नहीं, इस भारतीय को बौद्ध धर्म का फाउंडर भी माना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। बौद्ध धर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु और विलक्षण योगी थे। बालावस्था से ही उनका मन संसारिक दुनिया से अलग हो चुका था और वे एक भिक्षुक बनकर अपना जीवन जीना चाहते थे। इसलिए एक राजकुमार के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने बतौर भिक्षुक बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। बौद्ध धर्म दक्षिण भारत के पल्लव राज के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने बचपन में ही राजपाट को त्याग कर बौद्ध भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त करने के बाद उनकी राजमाता ने उन्हें आदेश दिया कि वे सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में जाएं। अब क्योंकि उस समय मोटर बाइक और कार जैसे कोई साधन नहीं थे, इसीलिए लोगों को पैदल चलकर ही मीलों का सफर तय करना पड़ता था। इसीलिए कई महीनों के बाद जब चीन के नोंगकिंग गांव में बौद्ध धर्म पहुंचे तो ऐसा माना जाता है कि उस गांव में उस समय ज्योतिषियों द्वारा संकट आने के संकेत दिए गए थे। गांव के लोगों के बीच उस समय काफी तनाव का माहौल बन गया और बौद्ध धर्म के उस गांव में पहुंचते ही लोगों ने उन्हें संकट का रूप समझकर उन्हें गांव के बाहर खदेड़ दिया, जिससे कि बौद्ध धर्म को गांव के बाहर ही रहना पड़ा। लेकिन गांव वाले इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे कि बौद्ध धर्म कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक महापुरुष थे। असल में दोस्तों, संकट की घड़ी तो अब आने वाली थी और कुछ दिनों बाद ही गांव में महामारी फैल गई, जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और गांव के लोग बीमारी से ग्रसित सभी लोगों को गांव से बाहर निकालने लगे ताकि वह बीमारी किसी अन्य व्यक्ति को ना लग सके। जब इस बात का पता बौद्ध धर्म को चला तो उन्होंने इस संकट के समय में गांव के लोगों की मदद की, क्योंकि बौद्ध धर्म आयुर्वेद के ज्ञानी भी थे और उन्होंने बीमारी से ग्रसित बच्चों और बूढ़ों को मृत्यु से बचा लिया। तब कहीं जाकर गांव वालों को ये एहसास हुआ कि बौद्ध धर्म कोई संकट करता नहीं बल्कि प्राण बचाने वाला साक्षात कोई अजूबा है जो कि उनके गांव में आया है। और गांव के लोगों ने बौद्ध धर्म से गांव में रहने की प्रार्थना की, जिसके बाद बौद्ध धर्म सम्मान के साथ गांव में रहने लगे। बौद्ध धर्म ने अपनी आयुर्वेदिक शिक्षा को गांव के अन्य लोगों तक भी पहुंचाया और उन्हें जड़ी बूटियों के विषय पर जानकारी दी और महामारी के निवारण के लिए सभी जड़ी बूटियों की जानकारी दी, जिससे कि लोगों को महामारी से निपटने का समाधान मिल गया। लेकिन इस महामारी के जाने के कुछ ही दिनों बाद गांव में चोरी डकैती होने लगी और साथ ही साथ आम लोगों पर दिन दहाड़े हमले होने लगे। इसके चलते गांव का माहौल बेहद डरावना हो चुका था। सब लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे। लेकिन बौद्ध धर्म ना तो सिर्फ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे बल्कि उन्हें अन्य विद्याओं में भी महारत हासिल थी। वे प्राचीन भारत की निशस्त्र विधि से लड़ना जानते थे। बौद्ध धर्म ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लुटेरों को हरा दिया, जिसके चलते मजबूरन लुटेरों को गांव छोड़कर भागना पड़ा। परंतु गांव के लोगों का बौद्ध धर्म को लुटेरों की टोलियों के साथ अकेला लड़ता देखना वाकई में आश्चर्यजनक था। वे भी समझ गए कि इस व्यक्ति में कुछ तो विशेष है और ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बिना किसी हथियार के हथियारबंद लुटेरों के साथ लड़ना कोई आसान काम नहीं है। अब बौद्ध धर्म के प्रति गांव के लोगों का सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने गांव के निवासियों की आत्मरक्षा के लिए सभी पुरुषों और स्त्रियों को मार्शल आर्ट्स की शिक्षा दी और सभी को इस शिक्षा में पारंगत करने के लिए उन्होंने पूरी लगन के साथ मार्शल आर्ट्स सिखाया। इस प्रकार कई वर्षों तक उन्होंने चीन के इसी गांव में रहकर लोगों के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया। और जब उन्होंने वापस भारत आने की इच्छा जाहिर की तो एक बार फिर से ज्योतिषियों द्वारा गांव में भीषण संकट के आने की भविष्यवाणी की गई और इस भविष्यवाणी के अनुसार गांव का संकट तभी टल सकता है जब तक बौद्ध धर्म इस गांव में मौजूद है।
बौद्धि धर्म भारत वापस जाने का मन बना चुके थे और इस संकट से बचने के लिए गांव के लोगों ने एक प्लान बनाया जिसके अनुसार वे बौद्धि धर्म को मारना चाहते थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि बौद्धि धर्म को भारत जाने से रोकने के लिए केवल यही एक उपाय था। एक शाम जब बौद्धि धर्म भोजन कर रहे थे तो उनके भोजन में किसी ने जहर मिला दिया, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और कहा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। ऐसे में गांव वालों ने कहा कि इस गांव को संकट से बचाने के लिए आपको यहाँ पर रुकना ही होगा, फिर वो चाहे जिंदा हो या मुर्दा, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा कि अगर तुम्हारे शरीर को यहाँ पर दफन कर दिया जाए तो गांव के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उस संकट से बचने के लिए हमने आपके खाने में जहर मिला दिया। इसे सुनकर बौद्धि धर्म ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आज से इस गांव का संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और उन्होंने बड़े ही चाव से जहर युक्त भोजन को ग्रहण कर लिया। और इसी तरह बौद्धि धर्म की मृत्यु उन्हीं के शिष्यों द्वारा भोजन में जहर डालने से हुई। आज के समय के लेखकों के मुताबिक बौद्धि धर्म को 5वीं सदी के समय का बताया जाता है। चीनी सभ्यता और पौराणिक कथाओं के अलावा भी कई अन्य परंपराओं में भी बौद्धि धर्म का उल्लेख किया गया है। पहले के कुछ लेखों में बौद्धि धर्म का होना लियो सोंग डायनेस्टी के समय का वर्णन किया गया है। कुछ अन्य जगहों में बौद्धि धर्म का होना लियांग डायनेस्टी के समय का माना गया है। द एंथोलॉजी ऑफ पैट्रियार्कियल हॉल 952 किताब के अनुसार बौद्धि धर्म को 28वां बौद्ध गुरु या प्रधान माना गया है, जो कि सीधे सीधे बौद्धि धर्म को गौतम बुद्ध के साथ जोड़ता है। चीन में बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले बौद्धि धर्म प्राचीन भारत के कलारीपयट्टू विद्या में भी निपुण थे। उन्हें आधुनिक मार्शल आर्ट्स कला के जन्मदाता भी कहा जाता है। वहीं मार्शल आर्ट्स के इतिहास से कुछ पौराणिक कथाओं में बौद्धि धर्म के अलावा महर्षि अगस्त और भगवान श्री कृष्णा का भी नाम जुड़ा हुआ है। शास्त्रों पुराणों के मुताबिक महर्षि अगस्त्य ने दक्षिणी कलारीपयट्टू यानी कि बिना शास्त्र से लड़ने की कला को जन्म दिया, और वहीं महर्षि परशुराम ने शस्त्र युक्त कलारीपयट्टू अपनी विद्या से विकसित किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने हथियार और बिना किसी हथियार के मेल की कलारीपयट्टू कला को विकसित किया। और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इस बिना शस्त्र से लड़ने वाली कला से एक दुष्ट का बुरी तरह से संहार किया था। शास्त्रों और धर्म ग्रंथ के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने जिस कला का इजाद किया था वह अनूठी कला महर्षि अगस्त से होते हुए बौद्धि धर्म के पास आई थी, और फिर बौद्धि धर्म ने मार्शल आर्ट के रूप में पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। बौद्धि धर्म ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन ध्यान संप्रदाय के ऐतिहासिक ग्रंथों में उनके कुछ वचनों या उपदेशों का उल्लेख मिलता है। चीन के तुनहुआंग नामक शहर में हाथ से लिखी गई कुछ पुस्तकें पाई गईं, जिनमें से एक पुस्तक बौद्धि धर्म द्वारा लिखी गई थी जो कि उनके प्रवचन से संबंधित है। और इस पुस्तक में बौद्धि धर्म के शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तरों को विस्तार से लिखा गया है। इस समय ये प्रतिलिपि चीन की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। न तो सिर्फ चीन बल्कि जापान में भी बौद्धि धर्म के मार्शल आर्ट का ज्ञान और तरीका फैलने लगा। कई इतिहासकारों के मुताबिक बौद्धि धर्म ने प्रामाणिक ध्यान आधारित बौद्ध धर्म की शिक्षा का बहिष्कार कर दिया था और एक नए असूलों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने भगवान बुद्ध को ज्यादा महत्व नहीं दिया और इस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि विरोध की वजह से उन्हें चीन के लुओंग प्रांत को छोड़कर हेनान प्रांत में जाना पड़ा, जहाँ से उन्होंने चीन के प्रसिद्ध शाओलिन मठ की यात्रा की। बौद्ध धर्म में ध्यान को ज्यादा महत्व देने वाले बौद्धि धर्म काफी परेशानियां, विरोध और उपहासों के बावजूद भी अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 28वें गुरु बौद्धि धर्म जब बौद्ध शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए चीन के प्रसिद्ध शाओलिन मठ पहुंचे तो यहाँ भी उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ पर उन्हें कुछ भिक्षुओं ने इस मठ में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके बाद बौद्धि धर्म बिना किसी प्रतिक्रिया दिए हुए वहाँ से ध्यान लगाने के लिए पास के ही एक पहाड़ की गुफा में चले गए। और उसके बाद शाओलिन मठ के भिक्षुओं को लगा कि बौद्धि धर्म कुछ दिनों बाद इस गुफा से चले जाएंगे, लेकिन बौद्धि धर्म ने इस गुफा में लगातार 9 साल तक कठोर तपस्या की और इसी दौरान उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए कुछ नई कसरतों का निर्माण भी किया। वहीं बौद्धि धर्म के त्याग, समर्पण और एकाग्रता को देखकर शाओलिन मठ के भिक्षु भी काफी प्रभावित हुए और न तो सिर्फ उन्होंने उन्हें शाओलिन मठ में घुसने की इजाजत दी बल्कि उन्हें शाओलिन मठ का प्राचार्य भी बनाया। जिसके बाद यहाँ बौद्धि धर्म ने भिक्षुओं को कठोर तपस्या और ध्यान देने के बारे में शिक्षा दी। दोस्तों, आयुर्वेद, चिकित्सा, सम्मोहन और पंच तत्वों को अपने काबू में रखने की अनोखी कला जानने वाले एक महान धर्म प्रचारक बौद्धि धर्म ने न तो सिर्फ मार्शल आर्ट की अद्भुत कला को इजाद किया बल्कि उन्होंने चाय की भी खोज की, जिसे लोग आज बड़े ही चाव से पीते हैं।
चाय की खोज से बौद्ध धर्म की कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इससे जुड़ी एक कथा के मुताबिक आज से कई हजार साल पहले चीन का एक राजा, जो कि बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था, वह चाहता था कि भारत से कोई ऐसा चमत्कारिक महान बौद्ध भिक्षु आए जो चीन में बौद्ध धर्म के महान शिक्षाओं और संदेशों का प्रचार प्रसार करे और साथ ही साथ उनके मन में कई सालों से इकट्ठे हुए तरह तरह के दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप भी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।